ईटीवी के खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश तोमर। किसी भी राज्य या देश में सत्ता और विपक्ष सौर मात का खेल कोई नया नहीं है, लेकिन झारखंड में यह खेल कुछ निराला है। अगर आप यहां पर सत्ता की बात करें तो कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर विपक्ष सत्ता को घेर सकता है, लेकिन यहां हालिया दिनों में विपक्ष एक अलग भूमिका में है। विपक्ष मुद्दों को, सरकार को घेरने के बजाय अपने ही कहीं ना कहीं जोड़ और घटाव, गुना भाग में इतना व्यस्त होती है कि सत्ता पक्ष का कहीं ना कहीं बल्ले बल्ले है। यानी भाजपा सरकार मजे में सरकार चला रही है। अब इसे पूरा समझने के लिए पहले आपको दिखाना चाहेंगे एक रिपोर्ट। पार्टी और रघुवर दास की सरकार का सौभाग्य है कि उसे ऐसा छितराया हुआ विपक्ष मिला हुआ है, और विपक्ष के पास न कोई कार्यक्रम है, न कोई सर्वमान्य नेता है, न कोई नीतियां हैं, न विरोध करने का कोई तरीका ढूंढ पाते हैं। रह गई बात, लालू प्रसाद जी आते हैं और झारखंड की मौजूदा सियासत का सच फिलहाल यही है। विपक्ष जब कभी भी बीजेपी के खिलाफ हमला बोलने की कोशिश करता है, उसका आंदोलन एकजुटता नहीं होने से कमजोर पड़ जाता है। प्रमुख विपक्षी दल होने के कारण जेएमएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सभी विपक्षी दलों की अगुवाई करना चाहता है। वहीं कांग्रेस जेवीएम का साथ देकर दोहरी भूमिका अदा करती है, लेकिन इसे लेकर भी कांग्रेस की नीति स्पष्ट नहीं। जो आपने प्रश्न किया कि जा रहे हैं बाबूलाल जी के साथ, तो सुबोध कांत कांग्रेस के नेता हैं और उसमें उसका निर्णय कांग्रेस को करना है, और अभी अभियान समिति के प्रमुख है, तो निर्णय कांग्रेस को करना है। विपक्षी एकता टूटने का गवाह इतिहास भी है। जब कभी विपक्षी एकता की बात सामने आई है तो उसमें उतना ही तेजी से बिखरा होता रहा है। पिछले दिनों लालू प्रसाद के आने के बाद विपक्षी एकता को लेकर उठी बातें लालू प्रसाद के रांची प्रवास के दौरान ही बिखर गई। जेवीएम प्रमुख बाबूलाल मरांडी और सुबोध कांत सहाय की अगुवाई का जेएमएम विरोध करता रहा, जिसके कारण पिछले दिनों राजभवन के सामने जेवीएम कांग्रेस के आंदोलन के ठीक एक दिन बाद जेएमएम ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। रह गई बात, लालू प्रसाद जी आते हैं और कुछ बोल देते हैं। वो अपने काम से आते हैं हाजिरी लगाने के लिए चारा घोटाले में, तो लोग यहाँ तो अपनी कुछ राजनीतिक इच्छाओं लगा के चल देते हैं, लेकिन लालू प्रसाद की अब वो हैसियत नहीं है झारखंड में। और हेमंत सोरेन में नेतृत्व विपक्ष का कौन करेगा? स्वाभाविक रूप से और आज की तारीख में और जमीनी हकीकत जो है उसमें हेमंत सोरेन का पल्ला भारी है। जाहिर तौर पर विपक्ष के इस बिखराव का बीजेपी को पूरा लाभ मिल रहा है, जिसके कारण बहुमत वाली बीजेपी सरकार ने कई मौकों पर ऐसे फैसले लिए जिसे विपक्ष देखता रह गया। भुवन किशोर झा, ईटीवी न्यूज, रांची। आपने पूरी रिपोर्ट देखी। विपक्ष पूरे झारखंड में अगर आप देखें तो बड़ा बिखरा बिखरा सा है। लालू जी जब रांची आते हैं तो विपक्ष को एक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि विपक्ष में एकता ही नहीं है। अगर विपक्षी पार्टियों की शक्तियों को आप देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन हेमंत सोरेन कोई भी बड़ा स्टेप लेने से थोड़ा बचते हैं। अब उसके पीछे उनकी रणनीति हो सकती है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के अंदर ही कई नेता थे, हालांकि हाल के दिनों में उन्हें एक नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है। अगर आप झारखंड विकास मोर्चा की बात करें, बहुत ही कम विधायक इनके पास, भूमिका अगर देखें तो सीमित, लेकिन बाबूलाल एक बड़े चेहरा है और उनकी राजनीति की समझ। वो कई बार विपक्षियों को एक मंच पर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में नतीजा कुछ नहीं निकलता। जाहिर है कि भाजपा की बड़ी बल्ले बल्ले। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष कहीं ना कहीं अगर एक होता तो सरकार को घेरने की कोशिश करता। आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे एक और मेहमान जुड़े हैं, प्रवीण प्रभाकर जी, जो कि भाजपा से हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं और पहले आपको यहाँ परिचय करा दें अपने पैनल्स। हमारे साथ हैं सुपुरी भट्टाचार्य जी, जो कि बहुत ही तेज तरार नेता है झारखंड विकास मोर्चा से, और साथ में बंधु त्रिकी जी, हर व्यक्ति इनको जानता है, झारखंड विकास मोर्चा से हैं, और साथ में राजेश ठाकुर जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। तो सबसे पहले राजेश ठाकुर जी जानने की कोशिश करेंगे कि राजेश जी, हाल के दिनों में जिस तरह से आपकी विपक्षी जो एकता है, जिस तरह से लोगों को दिखा, लोग समझ नहीं पा रहा है कि विपक्ष में जबकि आप इतनी पार्टियां हैं लेकिन आप में एकता नहीं, इसके पीछे कारण क्या है प्रमुख? नहीं, देखिए, सरकार की नाकामियों को गिनाने के लिए विपक्ष निश्चित तौर पर एक दिखाई देता है कई जगहों पर। और देखिए, संगठन जब सभी आवाज एक नहीं हो पाता, सभी लोगों का जब संगठन अपना अपना है जी, तो अपनी अपनी मजबूती, संगठन की मजबूती के साथ साथ जनहित के मुद्दों पर लड़ाई जारी रखनी है। ये एक सोच है। ये सही है कि
कि चुनाव लड़ने के लिए कई बार गठबंधन की बातें सामने आती रही है, लेकिन अगर हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा तो गठबंधन कैसे मजबूत होगा। इसलिए हम लोग संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। डॉक्टर अजय कुमार जब से आए हैं, आपने देखा होगा कि संगठन को कहीं ना कहीं रेस करने में लगे हुए हैं, और आम लोगों की एंट्री पार्टी में बढ़ी है और बढ़ेगी, क्योंकि राहुल जी का एक सोचना है कि जो लोग दूर से देख करके राजनीति से घृणा करते हैं, वैसे लोगों को कहीं ना कहीं एक ऐसा मैसेज देना है जिससे कि वो लोग हमारे साथ राजनीति में हिस्सेदार बने, और तभी जाकर के एक अच्छे माहौल का निर्माण किया जा सकता है। अभी फिलहाल हम लोग संगठन की मजबूती में लगे हैं। कांग्रेस की एकता पे अभी ज्यादा आपका फोकस है। बंधु जी से बात करना चाहेंगे। बंधु जी, कुछ दिन पहले सेलिब्रेशन हॉल में आप लोग सब एक साथ इकट्ठा बैठक किए थे, मुद्दों के आधार पर सरकार को घेरने की कोशिश हुई थी, लेकिन पार्टी में वो एकता नहीं दिखा। वहां पर हेमंत सोरेन जी नहीं दिखे, क्या कहेंगे? देखिए, बैठक में तमाम विपक्षी दलों को एक साथ करने का प्रयास चल रहा है जी, और जहां तक हेमंत सोरेन का उपस्थिति नहीं होना, तो उनके पार्टी से किसी दूसरे काम में उनका व्यस्तता होने के कारण उनके पार्टी के लोग उस पर उपस्थित हुए थे जी। खाना पूर्ति, नहीं, इसको खाना पूर्ति नहीं कहा जाए, क्योंकि पार्टी से जब उनका डायरेक्शन होता है, पार्टी से अधिकृत किया जाता है, वही व्यक्ति वहाँ पर पूरी जिम्मेवारी के साथ उपस्थित होता है। और ऐसी परिस्थिति में हम उस पार्टी के किसी बड़े नेता का नहीं उपस्थित होना, बड़े नेता मेरा कहने का मतलब कि उसका मैंने जैसे हेमंत जी की बात कही जा रही है, ऐसी बात नहीं है। हमेशा जितने भी इशू हैं, मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर विपक्ष लगातार इस पर एक अपने अपने तरीके से लड़ रही है, आवाज़ को बुलंद कर रही है। अभी कांग्रेस के राजेश ठाकुर जी ने बताया कि ये अभी चूंकि हमको जनहित के मुद्दों को भी ध्यान में रखना है जी, ठीक है। समय लेकिन आपकी किसी मीटिंग में कोई मुद्दा तो उठ के अभी आया नहीं। नहीं, ये जितने बहुत मुद्दे, चाहे भूमि अधिग्रहण कानून 2000 मुद्दा, लेकिन सड़क पे नहीं दिखा बंधु जी। नहीं, मुद्दों को लेकर के लोग सड़क से लेकर के सभी जगह आंदोलन कर रहे हैं। आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं अपने अपने तरीके से जी। और इसमें ये कहना कि भाई अभी चूंकि चुनाव अभी 2019 में, ठीक है, हम भी उसको इंटरनली, हमारे जो उच्च स्तरीय नेता जो हैं, ये नेता इंटरनली बातचीत चल रही है, बहुत सारी बातों को अभी सामने में लाना भी उचित नहीं है, समय के पहले लाना। इसलिए अभी अपने अपने तरीके से सब लोग आंदोलन वगैरह कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से अपने तरीके से पार्टियां कर रही हैं। बंधु जी, हम जरा सा सुप्रियो जी समझने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा में अगर कार्रवाई की बात करें तो पिछले जो 4-5 विधानसभा के सत्र हुए, सत्र नहीं के बराबर चला। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ज़्यादा वॉकआउट किया, लेकिन अगर आप सड़क की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत सक्रिय नहीं दिखी। सुप्रियो जी, इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, देखिए, कारण तो आप लोग उसको व्याख्या दूसरी तरह से करते हैं जी। हम लोग चूंकि राजनीतिक संगठन चला रहे हैं, इसलिए 19 में इलेक्शन है। 19 के इलेक्शन के ठीक 1 साल पहले जी, 2018 के मध्य में ही सांगठनिक गतिविधियां संपूर्ण रूप से तैयारी को अंतिम रूप दे दिया जाएगा जी। क्योंकि जब चुनावी राजनीति में आप जाते हैं, हम तो मुद्दों की बात कर रहे हैं, नहीं, मुद्दों की राजनीति की बात कर रहे हैं। मुद्दा ही बता रहा हूँ जी। अभी देखिए, जो भी स्थानीयता के सवाल पर मुद्दा हो, जमीन के लूट की सवाल पर मुद्दा हो, यहाँ पर उद्योगपतियों का धराधर प्रवेश के सवाल पर, गिरती कानून व्यवस्था पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, हम लोगों ने कहा इस बात को कि विधानसभा का मूल जो चर्चा होना है जी, उसमें है कि यहाँ के लोगों के कल्याण का। अब यदि इस राज्य का ही नामो निशान मिट जाए तो उस जगह विधानसभा का संचालन करके कोई लाभ है नहीं जी। इसलिए हम लोगों ने अपने मुद्दों के आधार पर हम लोगों ने विधानसभा के कार्रवाई का बहिष्कार किया। लेकिन जिन मुद्दों पे आपने बहिष्कार किया था सुप्रियो जी, उसको लेकर ना तो कोई कोई आंदोलन आपकी तरफ से खड़ा किया गया, ना कोई बहुत धरना प्रदर्शन, इतना बड़ा ना लोग बहुत ज्यादा आपके साथ में शरीक हुए। इतना बड़ा एक आंदोलन का निर्माण हुआ, हर जगह प्रदर्शन हुए कि सरकार को रोल बैक करना पड़ा, और उसके बाद आप बोल रहे कि आंदोलन ही नहीं हुआ। ये तो हमको लगता है कि कहीं ना इस कहीं आंदोलन पे रोल बैक पे भी हम आपके पास आएंगे। सबसे पहले प्रवीण प्रभाकर जी से जाना चाहेंगे। प्रवीण जी, आप तो बड़ा मतलब फील गुड वाले सिचुएशन में हैं। विपक्ष की जो भूमिका है उसके वजह से सत्ता पक्ष को कितना लाभ मिल रहा है?
क्योंकि आप बार बार आरोप लगाते हैं कि विपक्ष सत्ता में खास तौर पर जो मुद्दे हैं उसको लेकर विधानसभा चल नहीं पाता है, तो उसका लाभ भी आपको मिलता होगा। देखिए, झारखंड में विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए इस सिस्टम को चलाने में, क्योंकि सिस्टम का पार्ट विपक्ष भी होता है, लेकिन झारखंड में विपक्ष की भूमिका नकारात्मक है। विकास को लेकर इसकी सोच सकारात्मक नहीं है, दिशा सकारात्मक नहीं है, और सत्ता के लिए अपना अपना डफली, अपना अपना राग बजा रहे हैं। विपक्ष के जितने भी दल हैं उनकी अपनी डफली है, अपना राग है, और एक ही लक्ष्य है कि सत्ता को कैसे, उनका लक्ष्य जनता नहीं है, उनका लक्ष्य सत्ता है। जी 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 प्रवीण जी का ये कहना है कि जो विपक्ष है, जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, उसमें विपक्ष का अपना अपना राग है, अपना अपना डफली है। आप अपनी पार्टी की राजनीति करते हैं, राज्य की राजनीति नहीं करते हैं, ऐसा आरोप लगाते हैं। राजेश जी, देखिए बड़ी हंसी आती है, क्या पार्टी की राजनीति करेंगे? ये लोग खुद अपने आप में विपक्ष पैदा किए हुए हैं। आदरणीय सरजू राय जी हो चाहे सुदेश महतो जी हैं, लगातार सरकार की कार्रवाइयों की निंदा करते रहते हैं। और आप चाहे सदन की बात हो चाहे सड़क की बात हो, लगातार इनके मंत्री ये खुद सत्ता में भी है, खुद विपक्ष का भी रोल अदा करते हैं, और कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने का, इसलिए आप लोग चुप रहते हैं? नहीं, देखिए वो ट्यून कम करने का प्रयास करते हैं। ये सोची समझी रणनीति के तहत सरजू राय जी करते रहते हैं। अगर उन्हें एतराज है किसी बात का तो उनको तुरंत इस्तीफा देकर के बाहर आकर के, वो तो सही है, लेकिन तसल्ली इस बात को लेकर आपको हो जाती है कि सरजू राय जी नहीं, हम लोग अगर नहीं लगे होते तो सरजू राय जी जमीन जो ये लूटने का और हथियाने का प्रयास कर रहे थे वो वापस नहीं होता। जब जमीन जो जिस तरह की जमीन छीनने की कवायद शुरू की गई थी उसमें हम लोगों को सफलता मिली है, और सरकार को पैर पीछे की। सरकार की तो ये हालत है कि सदन की कार्यवाही को पिछले 17 वर्षों में इतिहास है कि 3 दिन के लिए ये रख करके आप सदन में सवालों से बचना चाहते हैं, जनता के सवालों से, जनता के जनप्रतिनिधियों के सवालों से। लेकिन 2 वर्षों में एक बड़ा दुखद है कि सिर्फ 2 ही मुद्दे दिखे आपको। अगर स्थानीयता की बात करें, अगर आप CNTSPT की बात करें, जानते हैं बड़ा मुद्दा है, आम लोगों से जुड़ा मुद्दा है, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे थे, शिक्षा के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, लेकिन कभी भी पार्टी फोरम पे एक साथ आप लोग कभी दिखे नहीं। क्या बोलेंगे सुप्रियो जी? नहीं, देखिए, हम आपको राजेश जी, आप तो चूंकि चीज़ों को आपको एक स्टोरी बनाना था, अभी प्रवीण जी से आप बात कर रहे थे जी। प्रवीण जी तो वैसे पार्टी से आए हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी में आजसू में थे, हम लोगों के अच्छे मित्र हैं जी। वो साक्षी रहे हैं कि एक ही आजसू पार्टी का 2 विधायक हुआ करता था, एक मंत्री थे, एक विपक्ष में बैठते थे जी। तो इसलिए हम लोग अब भारतीय जनता पार्टी से अपना काम क्या होगा नहीं होगा उससे बात नहीं करना चाहते। हम लोगों ने ठान लिया, यदि आपको भारतीय जनता पार्टी के जैसे, माने जिसको हम लोग कहते हैं भीषण सर्वनाश की पार्टी है, तो फिर आपको उस प्रकार की तैयारी करनी होगी, और जब तक तैयारी जमीन पे नहीं होगी तब तक हवा में लड़ाई नहीं हो सकता। ये लोकतंत्र है। बिल्कुल, हम सुप्रियो से आगे भी बात करेंगे, क्योंकि जो बात हो रही है वो चुनाव से संबंधित, जबकि विपक्ष की भूमिका अगर 5 वर्षों में देखें तो कई ऐसी भूमिकाएं हैं जो मुद्दों पर आधारित होती हैं और सबसे ज्यादा होती हैं। चुनाव तो अंत में आता है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और भी जानने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष की जो रणनीति है वो क्या होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे विपक्षी एकता की। अगर आप भाजपा की बात करें, सरकार में है और विपक्षियों की तरफ से बहुत चुनौती सरकार को नहीं मिल पा रही है। उसके पीछे कुछ कारण है कि विपक्ष में ही कई विपक्षी पार्टियां या तो नेता को लेकर या फिर कई मुद्दों को लेकर आपस में एक नहीं हो पाते। जो आपसी विश्वास की बात होती है, जो एकता की बात होती है, उसके पीछे विश्वास का सबसे बड़ा कारण होता है, लेकिन कई बार पार्टियां विश्वास पर भी खरी नहीं उतरती। साथ ये भी कारण है कि इनकी जो एकता है वो एकता एक नहीं हो पाती। अगर हम बंधु जी से जानने की कोशिश करें कि अगर पिछले कुछ दिनों का अनुभव आप देखें, बाबूलाल जी बड़े नेता हैं, एक मंच पर लोगों को ले भी आते हैं, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा कोई फल नहीं निकल पाता, इसलिए कि बाबूलाल जी एक बड़ी छोटी पार्टी के बड़े नेता हैं। हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े विधायकों, यानी कि जो बड़ी विधायक दल वाली पार्टी है उसके नेता हैं। इनको लेकर कभी आपस में बहुत ज़्यादा डायलॉग नहीं होता है। क्या कहेंगे बंधु जी? देखिए तोमर जी, सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा
कि विपक्ष पूरा मजबूती के साथ में सत्ता पक्ष को चुनौती दे रहा है और उसी का परिणाम है कि CNT SPT एक्ट में उसको बैकफुट में जाना पड़ा। और आज कई एक ऐसे चीज़ें हैं जिसमें पूरा गिर गया है पूरा सत्ता पक्ष पूरा जी। और उसी के कारण आज वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है और इतिहास में 3 दिन का हाउस आपका सदन बुलाया जा रहा है, 3 दिन का जी। मतलब समझ लीजिए कि उसको विपक्षी एकता दादा, जो सत्ता पक्ष जब कोई प्रस्ताव लाती है उसके बाद जो आप वॉकआउट करते हैं उसमें बड़ी एकता दिखता आप है। बताइए उसमें बहुत एकता दिखता है, उसको भी फेस नहीं कर पा रही है, उसको भी फेस नहीं कर पा रही है कि इतनी गलतियां इसकी, इतना नीतिगत फैसला गलत तरीके से इनके द्वारा लिया गया है और ये तमाम चीज़ों का जवाब देने के लिए इसके पास कोई जगह नहीं है। इसलिए हाउस इन्होंने मात्र 3 दिन का बुलाया, इसी से साफ झलकता है। और विपक्षी एकता पूरा मजबूती के साथ है। एक बार दोबारा जहाँ तक बात है कि बाबूलाल मरांडी, हेमंत सोरेन, मैं तो कहा आपको पहले में कि अभी अपने अपने तरीके से, चूंकि अपना संगठन चुनाव आपका 18-19 1-2 साल में चुनाव आपका 19 में होने वाला चुनाव, 18 में आपका एक तरफ से चुनाव का एक तरफ मौसम धीरे धीरे आपका लगेगा। ऐसी परिस्थिति में अपनी पार्टी, अपने जो पार्टी है तो अपने पार्टी का एजेंडा है, अपने पार्टी का विचारधारा है, इस आधार पर सभाएं वगैरह कार्यक्रम वगैरह जगह जगह में हो रहे हैं और समय आएगा। इस बार मैं आपको साफ हमें कहना चाहूँगा, एक झारखंड विकास मोर्चा के केंद्रीय महासचिव होने के नाते, कि विपक्ष को एकजुट होना ही होगा और एकजुट हो करके ही विपक्ष बीजेपी को पूरा उसको परास्त कर सकती है। आप परास्त करेंगे, होना ही होगा। आप परास्त करेंगे। एक बार प्रवीण प्रभाकर जी के पास वापस चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि प्रवीण जी, इनका ये कहना है कि जो सत्ता पक्ष बहुत कम दिनों का जो सत्र बुलाती है उसके पीछे कारण है कि विपक्ष से आप डरे रहते हैं। दूसरा कि CNT SPT पे उन्होंने आपको बहुत पीछे कर दिया। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष बड़ा कॉन्फिडेंट है, आत्मविश्वास उनके पास है कि जब मुद्दों के आधार पर सरकार को हम कभी भी पीछे कर सकते हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, विपक्ष का रोल, मैंने तो पहले कहा कि विपक्ष का रोल झारखंड में नकारात्मक है, विकास की सोच नहीं है विपक्ष के पास और विपक्ष किसी मुद्दे को गुण दोष के आधार पर उस पर विचार नहीं करता है। और जब बहस की बात आती है, हमने कहा था कि CNT एक्ट के मामले में भी कि विधानसभा में आकर विपक्ष को बहस करना चाहिए। विपक्ष में क्या किया कि 3 दिनों तक हाउस को बाधित करके रखा। वहां पर बहस विधानसभा चर्चा के लिए होता है, बहस के लिए विधानसभा की जगह है, न कि सड़क पर जाकर बहस होती है। और विधानसभा जब सत्र चल रहा हो उस समय इस ढंग से विपक्ष ने जो अपना रवैया दिखाया वो जनता ने भी देखा। और उसके बाद अब विपक्ष एकजुटता की बात करता है। ये एकजुट सिर्फ एक ही मुद्दे पर है कि हम भाजपा को कैसे चुनौती देंगे, भाजपा को कैसे हटाने का काम करेंगे। ये इसके लिए एकजुट नहीं होते हैं कि राज्य का विकास कैसे होगा, राज्य के पटरी पर इसके जनता के सुख दुख को हम कैसे उसको निभाने का काम करेंगे। इससे कोई मतलब नहीं है विपक्ष को। और विपक्ष के अंदर अपने में फूट है। प्रवीण जी का जो कहना है, मुख्यमंत्री बने, इसके लिए न JVM JMM के साथ बैठने को तैयार है, न JMM JVM के साथ बैठने को तैयार है। तो ये मुद्दा, प्रवीण जी का जो कहना है सुब्रत जी, कि जो सत्ता पक्ष है उसको डिस्टर्ब करना, यानी कि सरकार को सिर्फ डिस्टर्ब करना आपका एकमात्र मकसद रहता है। आप पे एकता नहीं है और आप मुद्दों के आधार पर और राज्य की विकास से जुड़ी चीजों को लेकर, यानी कि कुल मिलाकर उनका जो लबोलबाब कहने का है कि आप मुद्दों के आधार पर सरकार को घेरने का काम नहीं करते हैं, बल्कि विधानसभा का वॉकआउट करना, और आप सब पार्टी अपने खास मकसद से राजनीति करते हैं। नहीं राजेश जी, हम आपके माध्यम से आपके लिए भी एक सूचना दे दें और प्रवीण जी के लिए भी, इस गलतफहमी में आप लोग मत रहिएगा। बाबूलाल जी और हेमंत जी, मुझे मालूम है, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ जी, ये दोनों में बहुत अच्छा रिश्ता है जी, राजनीतिक समझ है और दोनों आपस में निरंतर संवाद में रहते हैं। हाँ, वो संवाद आप तक इसलिए नहीं पहुंच पाता है कि वो संवाद केवल और केवल संथाली में होता है। और अजय जी और हेमंत जी में बहुत अच्छा जो व्यक्तिगत रिश्ता है उसको हमको बोलने की जरूरत नहीं है।
लोगों के बीच में भी निरंतर संवाद है। इसलिए हम लोगों को मालूम है कि कब ये व्यक्तिगत संवाद है या मुद्दों का संवाद? नहीं, मुद्दों का संवाद, मैं उसीलिए कह रहा हूं। लेकिन सड़क पे भी दिख जाएंगे, विधानसभा में एक साथ आप दिखते नहीं। पहले दिख जाएंगे, अभी तो हम लोग थोड़ा अपना सेहत सुधार ले रहे हैं, क्योंकि जब कुश्ती लड़ना है ना एक बड़ा आसुरिक शक्ति के खिलाफ, तो सबको अपना ताकत समेट लेना पड़ेगा और उसके बाद ही फिर हम लोग कुश्ती पे आएंगे। सुप्रियो जी अपनी ताकत बना रहे हैं, बाबूलाल जी अपनी ताकत बना रहे हैं, बंधु जी की बातों से यही समझ में आ रहा है। कांग्रेस जो कि पार्टी के अंदर में कई नेताओं के कहीं ना कहीं आपस में जो वर्चस्व था उसके उलझन में उलझा हुआ था, अब कम से कम कांग्रेस को भी एक नेता मिला, तो क्या मान के चले राजेश जी आने वाले समय में एक बहुत मजबूत विपक्ष दिखेगा? देखिए, बिल्कुल मजबूत विपक्ष दिखता आया है और डॉक्टर अजय कुमार जी के बनने के बाद आपने देखा होगा, जैसे ही अजय कुमार जी की घोषणा हुई मुख्यमंत्री जी सड़क पे आ गए। ये एक शुभ संकेत है कि सड़क पर 2019 के बजाय 20 के बजाय वो अभी ही आ गए हैं। जिस दिन घोषणा हुई उसके दूसरे दिन मुख्यमंत्री जी सड़क पर ट्रैफिक की व्यवस्था देखते नजर आए। घबराहट है विपक्ष की एकजुटता को देख करके और डॉक्टर अजय कुमार के नेतृत्व को देखते हुए उनमें कहीं ना कहीं ऐसी घबराहट पैदा हुई कि वो आज जन मुद्दों के लिए सड़क पर गली गली गांव गांव घूमते नजर आ रहे हैं। आप देख लीजिए कल जिस तरह से उन्होंने लोगों के बीच जाकर के संवाद किया, ये विपक्ष के दबाव का नतीजा है, वरना उनके विधायक को वो खुद नहीं पहचानते हैं और जनता से पूछते हैं यहाँ का विधायक कौन है। आप देख लीजिए कितनी बुरी स्थिति में भाजपा थी, जिसको हम लोग राजेश जी थोड़ा समय का अभाव है, लेकिन इतना जरूर मान के चलेंगे कि जो अब जो तमाम पार्टियां हैं, झारखंड विकास मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, अब कम से कम जो अपने दल की राजनीति है, दल को कितना मजबूत करना है, इसके अलावा पार्टी की जो एकता है उस बात को लेकर शायद आगे कुछ ना कुछ जरूर रणनीति बनाएंगे, क्योंकि अगर रणनीति नहीं बनाए तो विपक्ष ऐसे ही बिखरा रहा तो जिसका फायदा कहीं ना कहीं सीधे सत्ता पक्ष को मिलेगा। आज इस कार्यक्रम में इतना ही, जब अगले बार मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक दीजिए हमें इजाजत।